आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 3 से, जो हमारे क्वेश्चन लेफ्ट है। क्वेश्चन 3 के कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर, आपको एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स गिवन है, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम, अब बोलोगे सर ये रोज कॉलम क्या है, वो भी बताऊंगा। एंड अलोंग द डायगनल्स, डायगनल क्या होता है वो भी बताऊंगा, इज द सेम, फुल स्टॉप आ गया, दोबारा पढ़ो। इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स गिवन है आपको। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम, देखो रोज क्या होती है ना, जब आप ऐसे प्लस करते हो इनको रोज कहा जाता है। ये अगर आप ऐसे प्लस करोगे तो इसको रोज कहते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे प्लस करोगे ऊपर से नीचे तो इसको बोलते हैं हम कॉलम। और एक और चीज़ क्या थी, डायगनल्स, ये होते हैं ऐसे बीच में से ऐसे जो है बनता है डायगनल, ठीक है। क्लियर है, रोज कॉलम एंड बीच वाला क्या होता है, डायगनल्स, जो बीच वाले को काटता हुआ जाए, ठीक है। दो डायगनल है हमारे पास। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, अब वो कह रहा है ये मैजिक स्क्वायर है। अब देखो मैजिक स्क्वायर कैसे पता लगेगा, मैजिक स्क्वायर कैसे पता लगेगा, जब भी रोज का सम जो भी प्लस करके आए वो सेम आए, और कॉलम का भी सेम आ रहा हो, और जो थर्ड साइड है उसका भी हमारे पास सेम आ रहा हो सम करके। अब हम चेक करते हैं 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अगर आप इसको प्लस करोगे, देखो अपॉन में 11 है, सम में तो इसको भूल जाओ, एक ही बात है। 4 + 9 दैट इज 13, 13 + 2 इज 15, है ना। अब इधर प्लस करो, 3 + 5 8, 8 और 7 15, 8 और 1 9, 9 और 6 15, प्लस कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। अब आ जाओ इधर, रोज हो गई, अब आ जाओ कॉलम में। कॉलम में क्या है, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 2 और 7 9, 9 और 6 15। रोज हो गई, कॉलम हो गई। अब आते हैं हमारे डायगनल्स। डायगनल में क्या है आपके पास, 4 5 6, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना होता है आपका 15। और इधर आ जाओ, 2 और 5 7, 7 और 8 15। डायगनल्स, रोज एंड कॉलम्स, तीनों का हर एक का सम जो है आपका आ चुका है। तो ये जो है आपका मैजिक स्क्वायर है, आप लिख सकते हो यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर, यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। इसी चीज़ से मिलती जुलती अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए, मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको एक शॉर्ट दिखने वाला जिसमें मैंने एक और मैजिक स्क्वायर बॉक्स बनाकर दिखाया है कि हम मैजिक स्क्वायर बॉक्स कैसे बनाते हैं। इससे थोड़ा हटकर है वो, पर उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो भी एक बार देखना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ना समझ के करोगे ये तभी होगा। अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 4 5 6 7 समथिंग जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर शीट, देखो जो शीट है वो एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, ऑफ पेपर इज 12:1/2। अब ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है लेंथ, एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड, वाइड यानी जो उसका ब्रेथ है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, अब आपको पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। एक पेपर है हमारे पास लाइक दिस, आपके पास पेपर है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसकी जो लेंथ है दैट इज दिस, ये है आपका 12:1/2 सेंटीमीटर, और जो आपका ब्रेथ है वो है 10:2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। अब वो कह रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बट उससे पहले हम लिखेंगे लेंथ और ब्रेथ जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। ये जो मैंने फिगर बनाई है ये भी आपको बनानी है, बिकॉज इसके बिना आपको थोड़ा समझने में डिफिकल्टीज आ सकती है, ठीक है। लेंथ कितनी है, लेंथ लिख लो या लॉन्ग लिख लो, एक ही बात है, 12:1/2 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर इसको सोल्व करना है, बिल्कुल करना है। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में जानबूझकर दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आपसे सोल्व ना हो, ठीक है। कैसे करोगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से प्लस, 12 × 2 24 और ऊपर 1 दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपकी लेंथ है ये आपकी आ गई 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ही बात है। अब आ जाओ ब्रेथ पर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट की जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर शीट की वो कितनी है, ठीक है। ब्रेथ के कितनी गिवन है आपके पास, दैट इज 10:2/3 सेंटीमीटर। नीचे वाले से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा ऊपर प्लस, 10 3 ज़ा 30 + 2 दैट इज 32, और नीचे वाला इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
32/3 सेंटीमीटर जो है आपकी ब्रेथ आ गई। यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इज 32/3 सेंटीमीटर। ये जस्ट मैंने फिगर में आपको बता दिया। अब बात आती है कि सर पेरीमीटर क्या होता है। देखो पेरीमीटर और एक सेकंड चीज होती है एरिया। जब भी आपको पेरीमीटर के बारे में बोला होता है तो पेरीमीटर क्या होता है, जो हम बाहर का एरिया लेते हैं, खाली ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास प्रीवियस क्लास में समथिंग आपने देखा होगा फेंसिंग या कुछ भी जो आपको निकालना होता था पेरीमीटर, है ना। तो देखो क्या होता है, बाहर वाला एरिया जो होता है ये होता है खाली पेरीमीटर। अगर आपको बोला हो रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो एरिया का मतलब होता है जो अंदर है सारा, ठीक है, उसको हम एरिया बोलते हैं। बट अभी के लिए क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, याद रखने की चीज बता रहा हूँ। पहली चीज तो आपको पता हो कि बाहर का एरिया होता है, मतलब बाहर वाला जो जगह होती है इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब आप खुद सोचो लेंथ कितनी है यहाँ पर, बाहर 2 है ना, और ब्रेथ कितनी है, 2 है, ठीक है। तो क्या ये कैसे बनता है हमारा, 2 लेंथ है प्लस 2 ब्रेथ है। आप इसको प्लस कर देते हो। अब इसमें से क्या करो, टू दोनों में कॉमन है, 2 को बाहर ले लो और L प्लस B जो है आपका अंदर रह गया, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर बन जाता है 2 इंटू L प्लस B। ये कैसे जनरेट हुआ, कैसे बने, मैंने आपको समझा दिया। ऐसा ना हो कि कभी भूल जाओ आप पेरीमीटर क्या होता है, मुझे तो याद ही नहीं है ना। तो उस केस का ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया। ऐसे जो है फॉर्मूला ये जनरेट हुआ है, 2 साइड होती है और 2 ब्रेथ होती है, ऐसे 2 लेंथ 2 ब्रेथ ऐसे करके कॉमन निकलता है। अब आप यहाँ पर लिख लो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट लिखना है या रेक्टेंगल लिखना है, एक ही बात है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ये वाली लिखना, मिक्स फ्रैक्शन वाली मत लिख देना, आपको सोल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। लेंथ कितनी है 25/2 प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी 32/3। अब आपके पास आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे। अब आपको पता है बीच में प्लस का साइन है, तो पहले आप अंदर वाली टर्म को सोल्व करो क्योंकि बोर्ड मास सिखाया हुआ है आपको, है ना। बी से पहले ब्रैकेट आता है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है आपको। ब्रैकेट कैसे सोल्व होगी, देखो नीचे वाली जो टर्म है 2 और 3 दोनों है डिफरेंट, सेम नहीं है, तो आपको एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6। 2 और 3 को क्योंकि कोई कॉमन चीज़ है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 2 और 3 का आपका आ गया 6। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पर। 3 को ऊपर करो मल्टीप्लाई, 25 इंटू 3 दैट इज 15 और 1 कैरी 6 और 1 7, कितना आ गया 75 प्लस 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे। 2 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे आपका बन गया 64, ठीक है। अभी भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 75 प्लस 64, 75 प्लस 64 ये 9 हो गया, 6 और 7 ये हो गया आपका 13, 139 अपॉन में 6। अब जो है ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन में। अब आप इसको कट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो कैसे, 2 के टेबल में 6 आता है, आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यहाँ लिख दो 3, ठीक है। ये 2 के टेबल में कट हो गया। अगर सामने करना चाहोगे मल्टीप्लिकेशन तो कर लेना, बट आंसर जो है हमारे को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होता है। जितना छोटा आंसर होगा उतना आपका करेक्ट माना जाएगा, उतने आपके मार्क्स कट होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। 139/3 जो है आपका आंसर आ गया। अब पता क्या होता है, बच्चों से गलती क्या होती है, ये निकाल देंगे बस यहीं छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रख लो, पहले बता रहा हूँ, अगर आपको अपना 0.5 या फिर हाफ मार्क्स को डिडक्ट नहीं करवाना तो वो क्या चीज़ है, देखो पता है क्या, अब आपको क्वेश्चन किस मतलब गिवन है, आपका हर एक चीज़ जो आपको जो फिगर में मतलब गिवन है दैट इज सेंटीमीटर में गिवन है आपको, है ना। हर एक टर्म जो सेंटीमीटर में गिवन है, तो जब आप पेरीमीटर निकालते हो ना तो वो भी जो है आपका सेंटीमीटर में निकलता है। अगर आपने यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए या कुछ भी, तो यहाँ पर ये खाली ये मतलब बताया नहीं आपने सेंटीमीटर, इसी का आपका 0.5 जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, जो चीज़ भी आपको गिवन है प्रॉपर एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन करो, फिगर बनाओ जिससे टीचर को भी क्लैरिटी हो और आपको भी क्लैरिटी हो, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट कोई परेशानी आ रही हो कमेंट बॉक्स में बताओ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।